वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का सेकंड वीडियो है और कल डे 1 था तो हमने डे 1 में फाउंड ऑफ का यूज़ सीखा था। आज सेकंड डे इसमें हम सिक ऑफ का सीखेंगे। सिक ऑफ का मतलब होता है परेशान होना किसी चीज़ से। कल मैंने बताया था फाउंड ऑफ का मीन्स होता है शौक होना किसी भी चीज़ का। अगर किसी ने मेरी फाउंड ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है, उसे देखे बगैर यहाँ पे आ गए तो इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 1 डे 1 पढ़ा है उधर, उस वीडियो को जरूर देखें। उसे देखने के बाद ये बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको बहुत सिंपल लगेगा, इसको जल्दी सीख जाओगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या लिखी, आई एम सिक ऑफ एक्शनिंग। इसका मतलब है मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। यहाँ पे हम कोई भी वर्ब ऐड कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। सेकंड वाला है ही सी इज सिक ऑफ एक्शनिंग, वह है इस चीज़ से परेशान है। थर्ड वाला यू आर सिक ऑफ एक्शनिंग, तुम इस चीज़ से परेशान हो। एक्शनिंग की जगह पे हम कोई भी वर्ब रिप्लेस कर सकते हैं। एक्शनिंग जस्ट एग्जाम्पल लेके चलाया मैंने। आगे देखते हैं सेट वन। सेट वन में क्या कह रहे हैं, आर यू सिक ऑफ एक्शनिंग, क्या तुम इस काम से परेशान हो, क्या तुम इस चीज़ से परेशान हो। तो हम आंसर में बोलेंगे येस। येस का मतलब हो गया हाँ, आई एम सिक ऑफ एक्शनिंग। अगर हम उस चीज़ से परेशान है तो हम ऐसे बोलेंगे येस आई एम सिक ऑफ एक्शनिंग। और अगर हम नहीं है तो हम ऐसे बोल सकते हैं येस आई एम नॉट सिक ऑफ, नो आई एम नॉट सिक ऑफ एक्शनिंग। एंड आगे इसमें लिखा है थर्ड पर्सन की बात हो रही है, बट देखो अगर हमें आंसर अपने बारे में देना है तो हम बस ये फर्स्ट लाइन बोल देंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। अगर हम उस बात को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बट लगा के किसी का भी ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, बट ही इज़ नॉट सिक ऑफ एक्शनिंग, लेकिन वह इस काम से परेशान नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इज सी सिक ऑफ एक्शनिंग, क्या वो इस काम से परेशान है। यस सी इज सिक ऑफ एक्शनिंग, इसका मतलब क्या है, यस सी इज सिक ऑफ एक्शनिंग, हाँ वह इस काम से परेशान है। नेक्स्ट बट आई एम नॉट सिक ऑफ एक्शन, इसमें क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन तो हाँ कर रहा है, बट जो फर्स्ट है आई एम, जो आई की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, वो मना कर रहा है, नहीं मैं इस काम से परेशान नहीं हूँ, वो इस काम से परेशान है। नेक्स्ट बर कब लगाते हैं गाइस, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मतलब पहले कोई वीडियो बनाई थी उसमें बताया था यूज ऑफ वर एंड वॉज, तो वहाँ पे मैंने बताया था। अगर नहीं पता तो उसे देख के आओगे, अब तो समझ में आएगा। यू के साथ बर लिखते हैं, इसका मतलब है थे, क्या तुम इस चीज़ से परेशान थे, बर यू सिक ऑफ एक्शनिंग। तो आंसर में एक बात ध्यान रखना, यू के साथ बर लगता है बट आई के साथ वॉज लगता है, कोई भी कंडीशन हो। आई वॉज सिक ऑफ एक्शनिंग, हाँ मैं इस चीज़ से परेशान था, बट ही वॉज नॉट सिक ऑफ एक्शनिंग, लेकिन वह इस चीज़ से परेशान नहीं थी, इस काम से परेशान नहीं था। नेक्स्ट क्या दिया है, वॉज सी सिक ऑफ एक्शनिंग, यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, क्या वह इस काम से परेशान थी। तो आंसर में येस ही वॉज सिक ऑफ एक्शनिंग, हाँ वह इस काम से परेशान थी, लेकिन बट आई वॉज नॉट सिक ऑफ एक्शनिंग, लेकिन मैं इस काम से परेशान नहीं हूँ। आगे देखते हैं गाइस। अब यहाँ पे दिए एक्सरसाइज में टीचर्स पनिशमेंट, टेक आइसक्रीम। टीचर्स पनिशमेंट का मतलब होता है टीचर की पनिशमेंट से परेशान हो। तो नेक्स्ट टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने से। टेक पल्स, दाल खाने से। टेक योर कार्ड, मतलब दही खाने से। बहुत से लोग होते हैं जो दही अच्छा नहीं लगता तो कहते हैं हम दही खाने से परेशान है। नेक्स्ट टेक पल्स, दाल खाने से परेशान हो। ब्रूम द फ्लोर, झाड़ू लगाने से परेशान हो, फर्श साफ करने से परेशान हो। टेक लूफा, तोरई खाने से। बाई हाउस होल्ड थिंग्स, बहुत से लोग होते हैं वो मतलब घर की चीज़ें लाने से परेशान हो जाते हैं कि कितना सामान लाए, तो उसमें लगा है बाई हाउस होल्ड, घर की वस्तुएं लाने से परेशान होना। प्ले ऑफिस को लंगड़ी खेलना। स्टडी मतलब पढ़ना। स्टूडेंट, आजकल स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, स्टडी से परेशान हो जाते हैं वो। सॉल्व द पजल, डू शॉपिंग, मॉप द फ्लोर, टेक बेटर कर। तो गाइज ये मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, बट ये सारे एक्शंस लिखे हैं और आपको इसको सेंटेंस के फॉर्म में चेंज करना है इस तरीके से। यहाँ पे लिखा है आर यू सिक ऑफ टीचर्स पनिशमेंट। एक्सरसाइज में फर्स्ट लाइन थी टीचर्स पनिशमेंट। टीचर पनिशमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे बना है। क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, आर यू सिक ऑफ टीचर्स पनिशमेंट, क्या तुम अपने अध्यापक की पनिशमेंट से परेशान हो। देखो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ का कंफ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पे तो एक्शनिंग लिखा था और बट यहाँ पे हमने टीचर्स पनिशमेंट डायरेक्ट लिख दिया। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लिखी है, डायरेक्ट बताया गया कि तुम टीचर की डांट से परेशान हो, टीचर की पनिशमेंट से परेशान हो, तो हमने लिख दिया है ऐसे डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, येस आई एम सिक ऑफ टीचर्स पनिशमेंट, हाँ मैं टीचर की डांट से परेशान हूँ। नेक्स्ट, आर यू सिक ऑफ टेकिंग आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाने से परेशान हो। अब देखो इसमें ING फॉर्म आ गई है, तो आंसर में आई एम सिक ऑफ टेकिंग आइसक्रीम।
तो फ्रेंड्स मैंने 2 बना के बता दिए, ये सारे आपको घर पे बैठ के बनाने और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी। जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे फर्स्ट वाला मैं ऐसे बोल सकते हैं, आर यू सिक ऑफ टीचर्स पनिशमेंट? यस आई एम सिक ऑफ टीचर्स पनिशमेंट। आर यू सिक ऑफ टेकिंग आइसक्रीम? यस आई एम सिक ऑफ टेकिंग आइसक्रीम। वर यू सिक ऑफ टेकिंग पल्स? यस आई वॉज सिक ऑफ टेकिंग पल्स। इसी तरीके से आपको सारे बनाने। अगर आप प्रैक्टिस करोगे घर पे बैठ के तो इंग्लिश बहुत इससे पीस ऑफ केक, यानी कि ये बहुत काम आसान काम हो जाएगा आपके लिए। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड माई वीडियो एंड यू विल बी लर्न इंग्लिश आफ्टर लॉन्ग टाइम। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। और अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी। आज तो सेकंड डे है, ऐसे ही हमारे 3 महीने तक चलेंगी क्लासेस। तो आप अगर सारी वीडियो फोकस से देखोगे तो ये बहुत सिंपल है इंग्लिश। अगर आप समझ जाओ तो कुछ कठिन नहीं होता, सब सिंपल होता है और सब कुछ पॉसिबल होता है। बहुत लोग कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं बोलना आ पाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भी पता है, मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है अगर बस तुम एक बार ठान लो तो। इसीलिए अगर आप डिसाइड कर लेते हो पूरे मन से इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। और हम जिस तरीके से सिखा रहे हैं उस तरीके से आपको जल्दी समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस, फुल वीडियो देख